नमस्कार, मैं उदय Ani24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप ने 35% टैक्स लगाया है। शेयर बाजार की हालत पस्त है। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम धामी ने कलश यात्रा को फ्लैग ऑफ किया है। सन ऑफ सरदार 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ का चाबुक चलाना शुरू कर दिया। गुरुवार को उन्होंने अपने पड़ोसी देश कनाडा पर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने कनाडाई उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये नया आयात शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और इसका असर हर उस कनाडाई सामान पर पड़ेगा जो अमेरिका में आयात किया जाएगा। ट्रंप ने इसे कनाडा के पलटवार और व्यापार में अवरोधों के जवाब में लिया गया कदम बताया है। इससे पहले 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया गया था। ट्रंप ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर कनाडा पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि हम कनाडा के साथ व्यापार जारी रखेंगे, लेकिन अब नए नियमों के तहत। पत्र में उन्होंने खासतौर पर फेंटानिल जैसी घातक ड्रग की अमेरिका में सप्लाई और डेयरी सेक्टर में व्यापार असंतुलन को मुद्दा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400% तक का टैक्स लगाता है, वो भी तब जब उन्हें कनाडा में बेचने की इजाज़त मिलती है। उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला बताया। ट्रेड डेफिसिट हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कनाडा को झटका दिया, लेकिन साथ ही धमकी भी दी कि अपने पत्र में ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर कनाडा ने अमेरिकी आयात पर कोई जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका उस वृद्धि को भी 35% के ऊपर जोड़कर वसूल करेगा। साथ ही उन्होंने ट्रांसशिपमेंट के जरिए टैक्स से बचने की किसी भी कोशिश को भी विफल करने की बात कही। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि किसी माल को एक देश से सीधे गंतव्य देश भेजने के बजाय पहले किसी तीसरे देश में उतारकर वहां से आगे भेजना। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने 1 अगस्त 2025 से 7 और देशों श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, फिलीपींस, इसके साथ ही मोल्डोवा और प्रेनोई से आने वाले उत्पादों पर भी नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिल रही। शुक्रवार को सुबह सेंसेक्स ने 82,820.76 पर शुरुआत की, जो पिछली क्लोजिंग 83,190.28 से कम थी। ट्रेडिंग के दौरान ये 650 अंकों से ज्यादा टूटकर 82,535.93 तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी 50 दिन की शुरुआत 25,255.50 की और ये गिरकर 25,162.55 तक चला गया, यानी कि करीब 0.80% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट सिर्फ बड़े स्टॉक तक ही सीमित नहीं रही। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.70% की गिरावट दर्ज की गई। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, मीडिया, मेटल, पीएसयू, बैंकिंग सेक्टर्स में बिकवाली देखी जा रही है। वहीं सिर्फ एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कुछ अहम वजह शामिल हैं और इसके पीछे है कमजोर क्वार्टरली रिजल्ट की शुरुआत, दूसरा ट्रंप की टैरिफ जंग और भड़की ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच टकराव बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 के नतीजों की कमजोर शुरुआत हुई है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने 10 जुलाई को अपना क्वार्टर 1 रिजल्ट जारी किया, लेकिन ये बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। लगातार तीसरी तिमाही है जब कंपनी की कमाई घटी है। वहीं अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ की जंग छेड़ दी है। 11 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया था कि 1 अगस्त से कनाडा से आने वाले सामान पर 35% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर से गिरे हैं और दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है।
बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन एक बार फिर से सरदार के अवतार में लौट आए हैं और इस बार सब कुछ है डबल डोज में। डबल मस्ती, डबल एक्शन, डबल कंफ्यूजन। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फैंस को हंसी रुकना मुश्किल हो रहा है। पिछले 13 सालों से फैंस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। यह फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। ट्रेलर फुल ऑफ एक्शन और इमोशन से भरा हुआ है। अजय देवगन इसमें नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। लोग सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर को देखकर लगातार रिएक्शन भी दे रहे हैं। ट्रेलर की शुरुआत से ही अजय देवगन का दमदार सरदार लुक और उनका कॉमिक टाइमिंग दर्शकों का ध्यान खींच लेता है। तो बता दें कि बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन एक बार फिर सरदार के अवतार में लौट आए हैं और इस बार सब कुछ डबल डोज में देखने को मिलेगा। डबल मस्ती, डबल एक्शन और डबल कंफ्यूजन होगा। तो सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फैंस इस ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 13 सालों से फैंस इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। ये फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। तो ट्रेलर फुल ऑफ एक्शन और इमोशन से भरा हुआ है। अजय देवगन इसमें नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। लोग सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर को देखकर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत से ही अजय देवगन का दमदार लुक नजर आ रहा है। अजय इस बार भी जस्सी के रोल में वही बिंदास अंदाज लेकर आए हैं, लेकिन इस बार कहानी में ज्यादा हंगामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि विजय कुमार अरोड़ा निर्देशित सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर पर लोग अपनी लगातार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो 2 मिनट 59 सेकंड के इस ट्रेलर में वो सब कुछ है जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही लोग फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर करार दे रहे हैं। तो ट्रेलर में क्या है, तो लगभग 3 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया कि अजय देवगन और भूमिका गब्बी एक जोड़े की शादी कराना चाहते हैं। हालांकि उनकी शादी में कई अड़चनें आती हैं। ट्रेलर में अजय देवगन और भूमिका गब्बी का रोमांस भी दिखा है। ट्रेलर में संजय मिश्रा और रवि किशन अलग अंदाज में नजर आए हैं। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि अजय देवगन ने एक चालाक सरदार का किरदार निभाया है। 25 जुलाई को रिलीज हो रही फिल्म। बता दें कि ट्रेलर में देखकर ये साफ पता चलता है कि सन ऑफ सरदार 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है। तो सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सिंगरौली जिले के दादर गांव में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने, जहां एक भैंस उस वक्त घर वालों के लिए मुसीबत बन गई जब घर की सीढ़ियों के जरिए वो रात में छत पर चढ़ गई। भैंस को छत से नीचे उतारने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन सीढ़ी के जरिए भैंस को नीचे नहीं उतारा जा सका। थकार कर भैंस मालिक को क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर क्रेन के सहारे भैंस को नीचे उतारा गया। तो ये खबर आपको सिंगरौली से बता रहे हैं, जहां बता दें कि सिंगरौली से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां एक भैंस उस वक्त घर वालों के लिए मुसीबत बन गई जब घर की सीढ़ियों के जरिए वो रात में छत पर चढ़ गई। तो भैंस को छत से नीचे उतारने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन भैंस नहीं उतरी, जिसके बाद थक हार कर भैंस मालिक को क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर क्रेन के सहारे भैंस को नीचे उतारा गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां रात के अंधेरे में भैंस एक सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गई। इसके बाद मालिक ने भैंस को उतारने के कई प्रयास किए, लेकिन भैंस नहीं उतरी। थकार कर भैंस मालिक को क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से भैंस को नीचे उतारा गया। तो दादर गांव की घटना है। बता दें कि इस घटना को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा चुनावों के बाद फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा की वजह राजनीति या राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि राजनीति छोड़ने की अटकलें हैं। गौरतलब है कि स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर अपने टीवी शो
क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रही है। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि एक्टिंग में वापसी के बाद स्मृति ईरानी एक्टिव पॉलिटिक्स को गोविंदा और धर्मेंद्र की तरह अलविदा कह सकती है। हालांकि स्मृति का कहना है कि मैं फुल टाइम राजनेता हूं और पार्ट टाइम एक्ट्रेस। मीडिया के सवालों पर स्मृति ने साफ किया है कि वे राजनीति करती रहेंगी, एक्टिंग पे इसके साथ साथ जारी रखेंगी, बिल्कुल पार्ट टाइम की तरह। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें दोनों क्षेत्रों को बैलेंस करने का अनुभव 22 साल से है। और इसी के साथ स्मृति ईरानी ने राजनीतिक जर्नी को लेकर भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री की पहली शख्स हूं जो देश की रक्षा मंत्री बनी। जब आप संवैधानिक पद पर काम करते हो तो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, और जब इस पद पर थी तो मैंने पूरा समय अपने कर्तव्यों को पूरा किया। इसलिए मैं उस पद पर रहते हुए एक्टिंग से दूर रही ताकि अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। सांप का नाम सुनते ही मन में डर का भाव पैदा हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक ऐसा शख्स है जो इन सांपों से डरता नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालता है। हम बात कर रहे हैं कलेक्ट्रेट में ड्राइवर के पद पर कार्यरत रोशन बरेट की, जिनका सांपों के प्रति प्रेम और समर्पण उन्हें एक अलग पहचान दिला रहा है। रोशन अब तक 150 से ज़्यादा जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं और हर बार उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ते हैं। हाल ही में कलेक्ट्रेट के वेटिंग रूम में घुसे एक नाग को रोशन ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सांपों को लेकर लोगों में फैले डर को दूर करना और जागरूकता फैलाना रोशन का मकसद है, और यही उनकी पहचान भी बनता जा रहा है। मैं बचपन से ही सांपों के प्रति प्रेमी था, और मेरे जो है गुरु है चंदन मानिक, उन्होंने एक बार सांप पकड़ के लाया था। शक्ति में सर्वाधिक रेस्क्यू हमारी टीम के द्वारा किया जाता है। और जब मैंने उन्हें देखा कि सांप को पकड़े थे, बचा कर लाए कहीं से रेस्क्यू करके, तब मेरे मन में भी जगा कि मैं भी इस कार्य को सीखूं और मैं भी अपना सेवा इस क्षेत्र में दूं करके। मैंने लगभग 3 वर्षों में कम से कम 150 से अधिक सांपों को किसी के घर से या घर के अंदर से निकाल के जंगलों में सुरक्षित छोड़ा है। शहडोल में स्कूल में ऑयल पेंट घोटाले के बाद सरकारी धन के दुरुपयोग करने का दूसरा मामला सामने आया है। जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में अफसर 1 घंटे में 14 किलो ड्राई फ्रूट खा गए। वहीं 6 लीटर दूध, 5 किलो शक्कर और 30 किलो नमकीन खा गए, जिसका बिल 19,000 रुपये बना। दरअसल पूरा मामला गोहपारू जनपद की ग्राम पंचायत भदवाही का है, जहां जल चौपाल का आयोजन किया गया था और जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कनिष्ठ कर्मचारी सहित ग्रामीण मौजूद थे। चौपाल का उद्देश्य था गांव-गांव जाकर जल बचाने की सीख देना, लेकिन चौपाल के नाम पर जो खरीदारी पंचायत रजिस्टर में दर्ज हुई है वो किसी शादी ब्याह की दावत से कम नहीं है। वह इस पूरे मामले में प्रभारी जिला पंचायत सीओ ने मामले की जांच की बात कही है। ने हमको अभी संज्ञान में बताया है कि बिल काजू किशमिश का उन्होंने लगाया है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम तो आयोजित हुआ था, हम लोग भी उसमें शामिल हुए थे और ग्रामीण जन भी थे, उनको खाने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। चूँकि दूरस्थ क्षेत्र था, लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीज़ें अभी संज्ञान में नहीं हैं। अपन बात करते हैं कि ये किस तरह से उनके द्वारा ये बिल लगाया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन काल नेमी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने इस अभियान को समय की आवश्यकता बताया है। पाठक ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर आम लोगों, खासकर महिलाओं को धोखा देते हैं और ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करना बेहद ज़रूरी है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के जरिए सनातन धर्म की परंपरा और संत समाज की गरिमा को बचाया जा सकेगा। इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर रोक लगेगी। जो सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय पहल रहेगी हमारे उत्तराखंड में। इसके तहत जो असामाजिक तत्व हम साधु संत का वेश धारण कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हमारी माताएं और बहनें जो एकदम आसानी से उनके चुंगल में फंस जाती हैं, जो लोग साधु संत का वेश धारण करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से उनको